बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ज्वाइन करने के लिए। मैं आसिफ रशीद आपके साथ। अब बिजली की तरह आपको हर महीने पानी का किराया भी देना होगा और ये सरकारी सतह पर इस वक्त डिसाइड हो रहा है। एक बड़ा फ़ैसला आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि अब जो फॉर्मल ऑर्डर्स हैं वो भी इस सिलसिले में आ सकते हैं। हुआ दरअसल ये है कि यूनियन टेरिटरी के अंदर जिस तरीके से पूरे मुल्क के अंदर आप बिजली का किराया देते हैं तो साल के बाद तो नहीं देते। 1 साल का या 10 महीने 8 महीने इंतज़ार नहीं करते कि उसके बाद बिजली का किराया देंगे। आप महीने दर महीने देते हैं। अगर स्मार्ट मीटर्स यूज़ कर रहे हैं तब भी, मीटर्ड एरियाज़ के अंदर है, नॉन मीटर्ड एरियाज़ के अंदर है, तब भी आपको बिजली का बिल जो है वो आ ही जाता है, लेकिन महीने दर महीने आता है। तो माहाना बिजली का बिल जिस तरीके से देते हैं उसी तर्ज़ पर अब आप तैयार हो जाइएगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर आपको पानी का टैक्स या जो पानी का किराया है, पिछले साल से इसकी शुरुआत हुई थी जिस पर काफ़ी हंगामा हमने जम्मू कश्मीर के अंदर होते हुए देखा, वो शुरू करने की तैयारी है कि साल के बाद मुश्किलात कई तरह की आती है, लिहाजा महीने दर महीने, ताकि फिर बहस ना हो, ये कोई ना कहे कि मैंने दिया था ना दिया था, अफसरान ने गलत वहाँ पर रिकॉर्ड में डाल दिया, मुझसे डबल लिया जा रहा। ये सारे इल्ज़ामात, ख़दशात और इन दावों को मुस्तरद किया जा सकता है अगर इस तरह का सिस्टम जल्द शुरू कर दिया जाएगा। हुआ क्या है कि एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग हुई है चीफ़ सेक्रेटरी की सदारत में। चीफ़ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर के बाद आते हैं, टॉप पॉलिसी मेकर्स में से एक हैं, और डॉक्टर अरुण कुमार मेहता बतौर चीफ़ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त काम कर रहे हैं। उनने 2 चीज़ें सामने रखी। एक तो ये कि कुल मिलाकर गाँव के अंदर 18,67,803 लोगों के घरों तक नल के ज़रिए पानी पहुंचा जल जीवन मिशन के तहत, और 11,36,497 घराने हैं जो शहरों के अंदर जिनके घरों तक पानी पहुंचा है नल के ज़रिए, पाइपलाइन के ज़रिए। अब हुआ क्या है कि सालाना जो चार्जेज़ हैं, कहा गया था कि साल के बाद आपको टैक्स देना है, 500, 600, 800 जितना भी है वो साल के बाद आपको देना है। लेकिन अब ये तय पाने जा रहा है कि ये क्यों ना महीने दर महीने लिया जाए। इसलिए मैं आपका ओपिनियन भी इसमें चाहूँगा, आप अपनी बात रखें, अपने सवाल रखें और किस तरीके से हुकूमत के इस फ़ैसले को देखते हैं। क्या ये आम शहरियों के लिए ज़रूरी है? तब जब फ़ैसला लिया गया था तब ये कहा गया था कि अपने ज़खायर मौजूद हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, आबी ज़खायर का कोई यूँ कह सकता है, कहा जा सकता है कि तोहफ़ा है, आबी ज़खायर की कोई कमी नहीं है, पानी की कोई किल्लत नहीं है, तो फिर ये पानी का किराया क्यों वसूला जा रहा है? उस वक्त सवाल उठे थे। लेकिन अब महीने दर महीने ये लिया जाएगा, क्योंकि चीफ़ सेक्रेटरी की तरफ से जो हिदायत अफसरान को दी गई हैं, 2 बातें इसमें बड़ी कही गई हैं। एक तो इस बात पर जोर दिया कि जो क्वालिटी पैरामीटर्स हैं, पानी का जो मयार है, पानी ख़राब ना हो, टेस्टिंग क्वालिटी, टेस्टिंग के बाद पीने के लिए वो साफ़ पानी लोगों तक पहुँचे, इस बात पर फोकस तो हो ही। जो पैरामीटर्स हैं थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन के लिए हर टेस्टिंग लैब की NABL जिसे आप कहते हैं एक्रेडिशन उससे हासिल करें। जहाँ जहाँ लैब्स बनाए गए हैं टेस्टिंग का सिलसिला और तेज़ करें, लोगों तक आलूदा पानी ना पहुँचे और बाद में वो बीमारियों में जाकर फंस जाए, वो एक परेशानी हो। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसकी जानिब मैं तवज्जो आपकी दिला रहा हूँ फ्रॉम द बिगिनिंग, वो ये कि मीटिंग के दौरान डॉक्टर अरुण कुमार मेहता जो चीफ़ सेक्रेटरी हैं, उन्होंने अफसरान को कहा कि पानी के इस्तेमाल के लिए लोगों से सालाना चार्जेस, जो सालाना किराया था साल के बाद लेना था, उस पर अब क्या करें कि उसको ख़त्म कर दें। वो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन महीने दर महीने हर महीने बिल लोगों के घरों तक पहुंचाए जाएं, तकसीम किए जाएं, और ऑनलाइन मोड के ज़रिए, क्योंकि 350, 400, 500 के आसपास जो इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर भी ऑनलाइन सर्विसेज हैं, तो ऑनलाइन लोगों तक बिल पहुंचे, इस बात पर जोर दिया। प्रिंसिपल सेक्रेटरी शालीन काबरा भी जो वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने भी अपनी तरफ से ब्रीफ़ किया अफसर को, कहा कि एक तो आसान रास्ता है कि बिल लोगों के घरों तक जाए, और दूसरा मोबाइल के थ्रू अगर बिल हो तो और भी आसान है। फिर दूसरी बड़ी परेशानी है, इसको आप वाटर टैक्स भी कहते हैं। फिर दूसरी जो बड़ी परेशानी इस वक्त थी कि कई लोग जो कह रहे थे कि रुकावटें पेश आ रही हैं, तो रुकावटों को दूर करने के लिए हर महीने पानी का बिल आपको बिजली के बिल की तर्ज पर देना होगा। ये एक बड़ी पॉलिसी, और कंसर्न महकमा या जी मुतलका महकमा है, संबंधित विभाग है, जल शक्ति जिसको आप कहते हैं, पहले PHE कहते थे, उम्मीद ये की जा रही कि बहुत जल्द इस सिलसिले में ये काम शुरू कर देगा। और UT में इस वक्त 3558 काम जारी हैं, 532 काम मुकम्मल हो चुके हैं। जल जीवन मिशन के तहत 6714 कामों में से 5403 यानी नियर अबाउट 81% अभी तक काम अलॉट हो चुके हैं। तकरीबन 82% के काम के आसपास जो काम है वो अलॉट किए जा चुके हैं। लेकिन सबको इस बात की तरफ तवज्जो देना ज़रूरी था। एक जो अब बहुत सारे लोगों को इसमें शक व शुबात होंगे, लेकिन इसमें क्या कहा गया, क्योंकि पानी समितियां भी कई जगहों पर बनाई गई हैं, तो चीफ़ सेक्रेटरी ने कामकाज का जायज़ा भी लिया है और
अवामी नुमाइंदे जो हैं और पानी कम्युनिटीज़ को मुख्तलिफ़ कामों की पेशरफ की निगरानी करने के लिए लोकल लेवल पर अवामी नुमाइंदे हैं, सरपंचेज़ हैं, पंचेज़ हैं, उन तमाम लोगों से कहा गया है कि वो जो सरकारी कामकाज हो रहा है उसका वो फ़ौरी तौर पर न सिर्फ अपनी जगह देखें, उसका जायज़ा लें, बल्कि काम कितना हुआ है, पेशरफ कितनी हुई है, ये भी अपने नोटिस में चीज़ें रखें, निगरानी खुद करें। इसके अलावा पानी की फराहमी की हर स्कीम के ज़रिए पायदार तरक्की का जायज़ा लें, पायदारी का जायज़ा लिया जाए, इस बात पर फोकस है। और लोगों को पीने का साफ़ पानी और अच्छी क्वालिटी में पानी मिले, सहूलियात बेहतर हो, इस बात को यकीनी बनाने पर जोर दिया गया है। तो तैयार हो जाइएगा, बिल अब आपको ऑनलाइन पे करना होगा, तर्ज़ अमल वही होगा, लेकिन किसकी तर्ज़ पर कि बिजली का बिल जिस तरीके से माहाना आप देते हैं उसी तर्ज़ पर अब आप पानी का बिल भी देंगे। और इसलिए आपका ओपिनियन, आपकी राय, आपका फ़ीडबैक बहुत ज़रूरी है। आप कैसे इंतज़ामिया के इस फ़ैसले को देखते हैं? कंसर्न अथॉरिटीज़ जब इस पर फ़ाइनल लिस्ट तैयार कर देंगी, हतमी मनसूबाबंदी तय पाएगी, तो उसके बाद इस फ़ैसले के मुताबिक काम तो होगा ही, लेकिन आप इसको कैसे देखते हैं, आपकी राय में क्या है, ज़रूर डिटेल्स हम तक पहुंचाइएगा, अपनी बात हम तक पहुंचाइएगा। मैं एक एक के साथ बात भी इस पर करूंगा आपकी राय मुझ तक पहुंचने के बाद, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। बहुत बहुत शुक्रिया।